हेलो बच्चों, राधे राधे। देखिए, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का दूसरा पार्ट मैं शुरू करने जा रहा हूं। अभी पहला पार्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो बी प्राउड तक हुआ था। अब उसके आगे चलते हैं हम आप लोगों को समझाने। आप ध्यान से समझिए हिंदी में। वी वी हु वेयर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil। ठीक है ना। वी हम लोग, who were outlaws जो नियम कानून से बाहर थे, नॉट सो लॉन्ग एगो बहुत वर्ष पहले, बहुत समय पहले नहीं, अभी कुछ ही समय पहले, हैव टुडे आज के पहले, बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज और आज मुझे ऐसा रेयर दुर्लभ विशेषाधिकार मिला है, हैव बीन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। कहना कि मुझे एक विशेष अधिकार, एक दुर्लभ विशेष अधिकार मिला है। टू बी होस्ट माने तो गेस्ट होता है मेहमान, और मेजबान को कहते हैं होस्ट। तो यहाँ होस्ट दिया है यानी मेजबानी करने का मुझे एक दुर्लभ विशेषाधिकार मिला है। टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि देश विदेश के राष्ट्र से आए हुए लोगों का, ऑन आवर ऑन सॉयल अपने खुद के धरती पर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हुआ कि आज हम लोग जो आज से पहले नियम कानून से बाहर रहते थे, अभी कुछ दिन पहले ही की बात है, हम लोग नियम और कानून से बाहर थे साउथ अफ्रीका के, लेकिन आज मुझे एक विशेष अधिकार मिला है जिससे मैं अपने राष्ट्र को, अपने संसार के लोगों को अपनी धरती पर बुलाया हूं और मुझे लोग धन्यवाद दे रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। कह रहे हैं कि वी थैंक हम धन्यवाद करते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड अपने यहाँ आए हुए परिचित अंतरराष्ट्रीय मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूँ। कह कि मैं या हम यहाँ पर आए हुए अंतरराष्ट्रीय परिचित अंतरराष्ट्रीय लोगों का, गेस्टों का, मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूँ। फॉर हैविंग कम जो आए हुए हैं, टू टेक पोसेशन और वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। हम अपने चिरपरिचित अंतरराष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। फॉर हैविंग कम यहाँ आने के लिए, टेक पोजेशन अपनी यहाँ आकर बैठने के लिए, विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री हमारे लोगों के साथ बैठने के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, और ये अंततः बता रहा हूं कि एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, ये न्याय के लिए एक मेरा कॉमन विक्ट्री है, जीत है। ये मेरा न्याय के प्रति एक जीत है। फॉर पीस शांति के लिए मेरा एक जीत है। फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानव की सभ्यता के लिए एक जीत है। अर्थात वो बताते हैं इस पैराग्राफ में कि हम जो आज से कई वर्ष पहले तक हम लोग एक नियम कानून से बाहर थे, हमारे लिए कानून अलग था और गोरे लोगों के लिए कानून अलग था, लेकिन आज हमारी जीत के बाद यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं, देश विदेश के अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हुए हैं और यहाँ पर वे अपने स्थान ग्रहण किए हुए हैं, बैठे हुए हैं हमारे ही देश के लोगों के साथ। हम उनका धन्यवाद करते हैं क्योंकि यह हमारी जो जीत है वह एक कॉमन, एक साधारण सी जीत है जिसमें शांति, सुख और मानव के सभ्यता के लिए बहुत जरूरी था। अब आगे की पैराग्राफ देखिए, लिखा है वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। कह रहे हैं वी हैव हमने पा लिया है, एट लास्ट अंततः, अचीव्ड माने जीत या ग्रहण किया, क्या आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन हमारी जो पॉलिटिकल यानी कि जो राजनैतिक इमेंसिपेशन यानी कि राजकीय मुक्ति मैंने पा लिया। इस कानून का जो नियम था उससे आज हम लोगों ने मुक्ति प्राप्त कर लिया। वी प्लेज आवर सेल्व्स, आज हम अपने आप से एक वादा करते हैं
टू लाइबरेट ऑल आवर पीपुल, कि अब हम अब सबको स्वतंत्र रखेंगे, अपने सभी प्रजा को, अपनी जनता को मैं स्वतंत्र रखूंगा फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। ये हमारे यहाँ जो गरीबी चली आ रही थी बहुत दिनों से, आज मैं उसकी समाप्ति कर दूंगा। डिप्रीविएशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, पॉवर्टी, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो करें डिप्रीवेशन यानी हानियों से, घाटाओं से, जितनी भी हमारे यहाँ हानि होती थी, नुकसान होता था, मैं उसको अब नहीं होने दूंगा। सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो हम लोग सफर कर रहे थे, यानी कि हम मुश्किलों का सामना कर रहे थे, जेंडर का, मेल फीमेल का, और दूसरे भेदभाव से जो भी हम यहाँ पे मुश्किलों का सामना कर रहे थे, आज के बाद ये सारी मुश्किलों का मैं समाप्ति कर दूंगा, मैं ये वादा करता हूँ। ये कौन कर रहा है? नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि आज के बाद हमारे देश में गरीबी का बंधन मुक्त हो जाएगा, हानि का बंधन मुक्त हो जाएगा, और जो हम मेल फीमेल का बंधन यहाँ पे है वो भी समाप्त कर देंगे, भेदभाव जो है वो एकदम से समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे का पैराग्राफ देखते हैं। Never, never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppressor of one by another। देखिए, अब कह रहे हैं कि नेवर, नेवर एंड नेवर, यानी अब कभी नहीं और कभी नहीं, शैल इट बी, ऐसा होगा कि इस ब्यूटीफुल, सुंदर से पृथ्वी पर, संसार में, यानी अपने देश में, विल अगेन एक्सपीरियंस, ऐसा फिर कभी अनुभव नहीं किया जाएगा, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि अत्याचार कोई एक दूसरे पे करे, कोई अत्याचारी किसी दूसरे पर अत्याचार करे, ऐसा कभी भी अब हमारे इस धरती पर, सुंदर धरती पर नहीं होगा। चलिए आगे का पैराग्राफ देखते हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। कह रहे हैं कि अब ये जो सूर्योदय हुआ है, जो सुनहरा उदय हुआ है सूर्य का, अब कभी भी ऐसा इसका समाप्ति नहीं होगा, इसकी चमक कभी भी समाप्त नहीं होगा मानव जीवन में, मानव की इस प्राप्ति में। यानी हमारे यहाँ जो ये नया सूर्योदय हुआ है, अब कभी भी इसकी चमक हमारे देश से समाप्त नहीं होगी। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। भगवान ऐसे ही हमारे देश पर आशीर्वाद बनाए रखे, यहाँ के लोग हमेशा स्वतंत्र रहें। चलिए अब आगे देखते हैं। A few moment later, a few moment later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings। चलिए यहाँ तक समझते हैं। कह रहे हैं ए फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ ही देर बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज, हम लोग ने अपने आंखों को ऊपर करके देखा, इन एव एज अ स्पेक्टाकुलर एरीज ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका की जेट, हेलीकॉप्टर, ट्रूप जो है बड़े ही शानदार तरीके से वहां प्रदर्शन कर रहे थे हवा में। कैरीज रोड, और चिल्लाते हुए, दहाड़ते हुए, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, और अच्छे अच्छे कलाकारी दिखाते हुए, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, वो उड़ रहे थे ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यानी कि यूनियन बिल्डिंग के उसी एमपी थिएटर के ऊपर। अर्थात एक जश्न मनाया जा रहा था हेलीकॉप्टर के द्वारा, ट्रूप के द्वारा और जेट्स के द्वारा। वहां पे ये सारी जो कलाकारियां थी दिखाया जा रहा था हवा में, और सभी लोगों ने ऊपर ताका, क्योंकि ऊपर देखा, क्योंकि बड़ी तेज से गर्जना हो रही थी इन सभी जेट्स का, हेलीकॉप्टर का, तो सभी ध्यान लगाकर ऊपर देखने लगे। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, यह केवल एक डिस्प्ले नहीं था, एक दिखावा नहीं था, प्रेसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, यानी कि वहां के सैनिकों का और वहां के प्रशासन का यह जो है एक दिखावा नहीं था, बट लेकिन ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी,
टू डेमोक्रेसी। देखिए यहाँ से, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट लेकिन ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। लेकिन यह डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन है ऑफ द मिलिट्री यानी कि वहां के सैनिकों का लॉयल्टी अर्थात उनके कर्तव्य निष्ठा का डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए उनका एक प्रदर्शन था। जो फोर्स थे उनकी राजभक्ति थी, यह वह शो कर रहे थे कि अपनी राजभक्ति को, अपनी देशभक्ति को वो दिखा रहे थे। टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नए राजा को, शासक को, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि स्वतंत्र रूप से और बड़े अच्छे ढंग से चुने गए थे। ठीक है, तो यहां से यहां तक हो गया। अब आगे देखिए, ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बिडेक्ड विथ रिबन। कह रहे हैं कुछ समय पहले साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स यानी कि जो सैनिक, जो आर्मी थे, जो उनकी सेना थी, उसके जनरल, अच्छा यहां से था, ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल, जो जनरल थे, जो सर्वोच्च पदाधिकारी थे सेना के, वो और साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स और पुलिस, ये सैनिक लोग जो थे, पुलिस थे, वे देयर चेस्ट बिडेक यानी उनके छाती पे, उनके सीने पर रिबन एंड मेडल्स यानी कि रिबन और मेडल लगाया। फ्रॉम डेज गॉन बाई, और कुछ दिनों के पहले की बात है, सैल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, अर्थात कुछ देर पहले की बात है, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और मेरे लिए शपथ खाई, देयर लॉयल्टी, अपनी राजभक्ति की, अपनी तरफ से जो कार्य करना है, राजभक्ति करना है, उसके लिए उन्होंने शपथ खाया कि मैं आपके लिए और देश के लिए हमेशा ही उचित कार्य करूंगा। आगे है, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। अच्छा, कुछ दिन पहले की बात बता रहे हैं, जब वो अभी ये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीते थे, तब की बात बता रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि मुझे याद है, लिखा आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मुझे यह भूला नहीं है, ऑफ द फैक्ट, यह तथ्य, दैट की नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, बहुत वर्षों के पहले की बात नहीं है, दे कुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वो मुझे सैल्यूट नहीं किया करते थे, बट अरेस्टेड मी, वो मुझे अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया करते थे। कौन? पुलिस। पुलिस की बात कर रही है कि वहां की पुलिस जो थी, उन्हें देखती थी तो उन्हें गिरफ्तार कर लेती थी। वह चुनाव से पहले की बात बता रहे हैं, कुछ वर्ष पहले की बात बता रहे हैं। आगे, फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। कह रहे हैं उसके बाद अंततः, फाइनली यानी अंततः, सेवरान ऑफ इम्पाला, इम्पाला नामक जो जेट था उनका, सेवरान जेट्स, लेफ्ट स्मोक, उसमें से धुआं निकल रहा था, जो ऊपर से जेट्स अपनी प्रदर्शनी कर रही थी, तो उसमें दिखाया दे रहा है, बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद स्मोक, धुआं निकल रहा था, वो किस कलर का, लाल, हरा, नीला और सुनहरे कलर का जो धुआं निकल रहा था, जिससे एक फॉर्मेशन हो रहा था, बन रहा था साउथ अफ्रीका के झंडे, साउथ अफ्रीका का झंडा का निर्माण हो रहा था उस धुएं से। ठीक है, The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem। कह रहे हैं कि यह जो दिन था, वह प्रतीक के रूप में दिखाया गया, चिन्ह, एक निशानी के, साउथ अफ्रीका की निशानी के रूप में मेरे लिए दिखाया गया, प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। वहां पे उस एम्पी थिएटर में मेरे देश में जो दो नेशनल एंथम होते हैं, दोनों गाए गए। एंड द विजन ऑफ वाइट्स, और जो सफेद लोग थे, गोरे लोग थे, उनका जो गाना था, उनका जो सिंगिंग था, नकोसी सिकेले आई अफ्रीका, एंड ब्लैक, और जो काले लोग थे, सिंगिंग गा रहे थे, डाइस टीम, अर्थात दो
ये शुरुआत बता रहे हैं नेशनल एंथम की शुरुआती लाइन, जैसे नकोसी सिकेले आई अफ्रीका, ये पहला गोरे लोग करते थे और ब्लैक लोग गाते थे डाइस टीम। ये उनकी नेशनल एंथम थी। तो कह रहे हैं कि आज हमारे लिए एक प्रतीक, एक चिन्ह बनाया गया, एक निशानी बना दिया गया कि आज दोनों नेशनल एंथम एक ही स्थान पे गाया गया, गोरों के द्वारा और कालों के द्वारा। आगे है द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, यानी जो पुराना एंथम था हमारे गणतंत्र का, उसे भी गाया गया। ऑल्दो, यद्यपि that day neither group knew the lyric of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। कह रहे हैं कि देखिए, यद्यपि थोड़ी सी दिक्कत हुई थी लोगों को, जो पहले जैसे गोरे थे, गोरे लोग वो केवल अपना ही नेशनल एंथम कर पा रहे थे, कालों की नहीं। लेकिन आज गोरे ने कालों का भी नेशनल एंथम किया और काले ने गोरों का भी नेशनल एंथम किया। और इस कारण ये बता रहे हैं, यद्यपि आज इन दोनों को थोड़ा सा धुन में, राग बैठाने में या बोलने में परेशानियां हुई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी और ये दिल से ये नेशनल एंथम दोनों करने लगेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ पे, अगले पैराग्राफ पे। लिखा है ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, यानी इस शपथ ग्रहण समारोह के दिन पर, आई वॉज ओवरहेम्ड, मैं बहुत ही प्रसन्न था, विथ ए सीन ऑफ हिस्ट्री, और मेरे ही इतिहास की जो सीन थी मुझे याद आ गई। इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर वार, कह रहे हैं कि लगभग कुछ ही वर्ष बीते थे एंग्लो बोर वार के, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे भी जन्म से पहले की बात है यह, द वाइट स्किन्ड पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ये जो साउथ अफ्रीका के गोरे चमड़ी वाले लोग थे, पैस्ड अप देयर difference and created a system of racial domination against the dark skin। कह रहे हैं कि जो गोरे लोग थे वे एक पैचअप कर लिए थे, यानी अलगाव कर रहे थे, अरे एक अपना मिलकर गोरे लोग एक तरफ मिल गए और काले लोगों को एक अलग हिसाब से रहने को जो है विवश कर दिए। काले लोगों के लिए एक अलग नियम बना दिए जिसमें उन्हें काफी बहुत कम आजादी थी, जबकि गोरे जो थे पूर्ण रूप से आजाद थे। तो यही बता रहे हैं ये कि मेरे जन्म से पहले का ही यह नियम था, सिस्टम बन गया था कि गोरे जो थे वह पैचअप कर लिए थे, मिलजुल कर ब्लैक लोगों को कानून से बाहर कर दिए। आगे देखिए, created a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। करें अपने ही धरती पर, अपने ही धरती पर यानी अपने ही देश में हम लोगों को गुलामों की तरह रहने का जो है, रहने पर विवश कर दिया गया था काले लोगों को। ठीक है, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, कह रहे हैं कि ये लोग जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए थे, यानी जो यहाँ पे इन्होंने नियम बना दिया था, जो बनाया गया था, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, वो बहुत ही बेकार, बहुत ही खराब नियम बना दिया गया था। मोस्ट इनह्यूमैन, यह बिल्कुल अमानवीय हो गया था, यानी मानव के बिल्कुल खिलाफ था। सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड हैज एवर नोन, मानव की सोसाइटी, जो मनुष्य की सोसाइटी, समाज होती है, उससे एकदम से बुरा हो गया था, ऐसा मानव कभी सोच भी नहीं सकता था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब लगभग अंतिम दशक में 20वीं शताब्दी के, एंड माई ऑन 8 डिकेड्स, और मेरा खुद का लगभग 8 डिकेड्स हो गया, यानी मैं लगभग 80 वर्ष का हो गया हूं एज अ मैन, आदमी के रूप में। दैट सिस्टम हैड बीन, यह सिस्टम जो है वह ओवरट्यून्ड, यानी समाप्त कर दिया गया, फॉरएवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और एक दूसरे के द्वारा उसे हटा दिया गया, एक दूसरा नियम लगा दिया गया, दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल
रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और ये जो नियम है यह बिल्कुल सभी लोगों के लिए एकदम स्वतंत्रता लेकर आया है। इसमें चाहे वो गोरे लोग हों चाहे काले लोग हों, सबके लिए एक समान स्वतंत्रता, एक समान कानून बना दिया गया है। यहाँ जो है स्किन से कोई मतलब नहीं रहेगा। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपुल। कह रहे हैं कि ये आज का दिन जो आया है, अर्थात ये जो मेरी जीत हुई है या जो नया दिन आज शुरू हुआ है, यह करें थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, यह अकल्पनीय बलिदानों से हुआ है। सेक्रीफाइस यानी बलिदान से। ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपुल, हमारे ही जैसे हजारों लोगों ने यहाँ पे अपनी बलिदान दे दिया, कुर्बानी दे दी, तब जाकर ऐसा दिन देखने को मिला। अर्थात ये मंडेला बता रहे हैं कि हमारे जैसे यानी काले लोगों ने, बहुत से लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, बहुत समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज जाकर मेरे द्वारा यह लड़ाई समाप्त हुआ, आज हमारी जीत हुई, और इसमें हजारों लोगों ने, मेरे जैसे यानी काले लोगों ने अपनी जान गंवा दी इसे प्राप्त करने के लिए। आगे है, पीपुल हुज सफरिंग एंड कवरेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। और ये बता रहे हैं कि जिनका सफरिंग यानी मुश्किल, जो उन्होंने परेशानियां झेली हैं, एंड जो कवरेज यानी साहस दिखाया है, कैन नेवर बी काउंटेड, गिना नहीं जा सकता कितना उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, कितनी परेशानियां झेली, हम बता नहीं सकते। आर रीपेड, और ये भी बता दें कि अब ये कभी रीपेड भी नहीं हो सकता, इनको मैं उन्हें अदा भी नहीं कर सकता। अर्थात जीत तो हो गई, लेकिन अब उन्हें मैं कैसे इसकी जो है खुशियां बांटूं, उन्हें कैसे इसका जो है इंजॉय कराऊं, ये बता रहे हैं। उनको कभी उनका ये मूल्य अदा नहीं किया जा सकता, उनके इस साहस का, इस बलिदान का। आगे है, आई फेल्ट दैट डेज, मुझे अनुभव होता है उन दिनों का, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, कि मैंने खुद भी ऐसे बहुत से दिन बिताए हैं। दैट कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। कह रहे हैं कि मैं भी उनमें से एक हूँ। आई वॉज सिंपली, साधारणतया मैं भी था, द सम ऑफ ऑल, उन सभी में से एक, दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, वे अफ्रीका के जो देशभक्त थे, हु हैड गॉन, जो चले गए हैं, बिफोर मी, मुझे छोड़कर, मेरे पहले ही निकल चुके हैं। अर्थात लड़ाई लड़ते लड़ते वो अपनी जीवन को बलिदान कर दिए, आज मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। कह रहे हैं कि अब वो लंबी सी जो लाइन थी सज्जनों की, अच्छे लोगों की, अब वह समाप्त हो गई है मेरे ऊपर आकर, और मैंने अब शुरू कर दिया है अपने से ही एक नया जीवन। आई वॉज पेन्ड दैट I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought। अब कह रहे हैं कि I was pained, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है। दैट, यह सोचकर कि I was not able to thank them, मैं उन्हें धन्यवाद भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वे तो मुझे छोड़कर चले गए हैं, और अब वे देख भी नहीं सकते कि उनका बलिदान क्या रंग लाया है, उनके बलिदान से मुझे क्या प्राप्ति हुई है, मैं उन्हें दिखा भी नहीं सकता। इस चीज का मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत दर्द है। चलिए आगे देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो रंग भेद की नीति थी, यह बहुत ही गहरी घाव छोड़ गई है हमारे देश के लोगों पर, हमारे देश पर। ऑल ऑफ अस, हम में से प्रत्येक लोग, विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम लोग बहुत साल ऐसे बिताए होंगे, इफ नॉट generations recovering from that profound hurt। अब कह रहे हैं कि इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग, यह पीढ़ी दर पीढ़ी यानी हमारी पीढ़ियां रिकवरिंग करने में बहुत समय लगा देंगी, क्योंकि फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इतनी मुश्किल, इतनी पीड़क जो
चोट पहुंची थी, इतनी गहरी चोट पहुंची थी, उससे रिकवरी पाने के लिए हमारी पीढ़ियां लग जाएंगी। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर, लेकिन ये दशकों से जो चली आ रही थी ऑपरेशन, अत्याचार और निर्दयता का जो यहाँ पर भंडार था, हैड अनदर, दूसरों पर किया जा रहा था, अनइंटेंडेड, जो अनअपेक्षित थी, जो सोचा जो नहीं जा सकता, इसके विषय में मैं सोच भी नहीं सकता, ऐसा यहाँ पे निर्दयता और अत्याचार हो रहा था। इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड, और यही कारण था कि इससे जन्म लिए द ओलिवर। अब देशभक्तों का नाम बता रहे हैं कि इतनी अत्याचार और इतना निर्दयता फैल गया था हमारे देश में कि कुछ लोगों ने जन्म लिया इस निर्दयता को, इस अत्याचार को खत्म करने के लिए। उसमें देखिए ओलिवर थॉम्बोज, ये एक देशभक्त थे। द वाल्टर सिसुलस, ये एक देशभक्त हुए। द चीफ लुथलस, द यूसुफ डोडोज, द ब्राम फिशर, द रॉबर्ट सोबुकवीज ऑफ आवर टाइम, ये हमारे समय के लोग थे। हम जब थे उस समय के ये लोग हैं, और इन लोगों ने भी अपनी जो है जान की बलिदान कर दिया इसी स्वतंत्रता को पाने के लिए। इसी स्वतंत्रता को पाने के लिए इन्होंने अपनी जान का बलिदान कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे जो है अब अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। अब ये बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, इसके बाद दूसरे पार्ट में एक तीसरा पार्ट बनेगा जिसमें मैं ये समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो अगर ये आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।